घने जंगल के भीतर बसे रेवेंसवुड के छोटे एकांत शहर में अंधेरे के पर्दे के नीचे एक ठंडी उपस्थिति छिपी हुई थी। सदियों से यहां की पत्थरीली सड़कों पर असाधारण घटनाओं की फुसफुसाहट गूंजती रही है और स्थानीय लोग रात होने के बाद अकेले बाहर निकलने से बेहतर जानते थे। शहर के निवासियों में एमिली नामक एक युवा महिला थी जिसमें अलौकिक चीजों के प्रति अदम्य जिज्ञासा थी। अपने परिवार और दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद एमिली रेवेंसवुड के प्रेतवाधित इतिहास के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। शहर की भयानक प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने निषिद्ध कब्रों की खोज की और भूली हुई किंवदंतियों की खोज की। एक चांदनी शाम जब एमिली शहर के बाहरी इलाके में प्राचीन कब्रिस्तान में घूम रही थी तो उसकी नज़र ऊंचे पेड़ों के बीच छिपे एक पुराने जीर्ण शीर्ण मकबरे पर पड़ी। जैसे ही उसने मकबरे की गहराई में और खोजबीन की, एमिली को मोटे मकड़ी के जालों से छिपा हुआ कक्ष मिला। एक टूटी हुई खिड़की से छनकर आती चांदनी की फीकी चमक से प्रकाशित होकर उसे पुराने चमड़े में बंधी एक प्राचीन कब्र मिली। कांपते हाथों से एमिली ने किताब खोली और उसके गूढ़ पन्नों को समझने लगी। लेकिन जैसे ही उसने भीतर अंकित रहस्यमय मंत्रों को जोर से पढ़ा, उसने अनजाने में अपनी समझ से परे एक अंधेरा उजागर कर दिया। अचानक उसके आसपास की परछाइयां छटपटाने और मुड़ने लगीं, एक साथ भयावह रूप धारण करने लगीं और दुर्भावनापूर्ण इरादे से उसकी ओर सरकने लगीं। भय से स्तब्ध एमिली ने डरावनी दृष्टि से देखा। जब परछाइयों ने उसे घेर लिया, उनकी फुसफुसाहटें उसके दिमाग में प्रताड़ित आत्माओं के शोर की तरह गूंज रही थीं। अनंत काल की तरह महसूस होने पर एमिली एक बुरे सपने के दायरे में फंस गई थी, जहां समय स्थिर था और वास्तविकता उसके चारों ओर घूम रही थी। उस दुष्ट इकाई के चंगुल से बचने के लिए बेताब, जिसे उसने अनजाने में छोड़ दिया था, उसने पागलपन से उसकी पकड़ से मुक्त होने का रास्ता खोजा। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बदलते गए, आतंक के निरंतर हमले के तहत एमिली की विवेकशीलता खत्म होने लगी। भयानक दृश्यों से परेशान और परछाइयों की लगातार फुसफुसाहट से परेशान होकर उसने खुद को पागलपन की कगार पर पाया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तभी रोशनी की एक हल्की सी किरण अंधेरे को चीरते हुए एमिली को मकबरे के फर्श के नीचे छिपे एक लंबे समय से भूले हुए रास्ते पर ले गई। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने फीकी चमक का अनुसरण किया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह मुक्ति के वादे की ओर दौड़ रही थी। मकबरे की गहराई से बाहर निकलते हुए एमिली ने खुद को सुबह की गर्म रोशनी में नहाया हुआ पाया। उसका शरीर थकावट और राहत से कांप रहा था। जैसे ही वह रेवेंसवुड की ताज़ी हवा में लड़खड़ाकर बाहर आई, उसे पता चला कि वह मौत से भी बदतर भाग्य से बाल बाल बच गई है। लेकिन जब उसने शापित मकबरे को अपने पीछे छोड़ दिया, तब भी एमिली इस भावना को हिला नहीं सकी कि परछाइयां अभी भी रुकी हुई थीं। धैर्यपूर्वक अपने अगले अनजान शिकार का उनकी पकड़ में आने का इंतजार कर रही थीं। और जैसे ही उसने रेवेंसवुड के शांत पहलू को देखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना ही बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि वे अंधेरे में छिपी किसी सचमुच भयानक चीज को जगा दें।